चैप्टर 17 हैकिंग एंड्रॉयड फ़ोन पे आ गए हम लोग। तो एंड्रॉयड फ़ोन हैकिंग के लिए हमें एक आईएसओ चाहिए एंड्रॉयड का। ठीक है, आईएसओ के बाद उसका इंस्टॉलेशन है। ये एंड्रॉयड का इंस्टॉलेशन कर रखा है। एंड्रॉयड का इंस्टॉलेशन आईएसओ फाइल डाउनलोड किया था। इसमें भी आपको ध्यान रखना है लेटेस्ट वर्जन का ना करके 8.1 या उसका ना करके 7.1 R2 ये वाला। ओके, इसको लेने के बाद एंड्रॉयड का इंस्टॉलेशन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। टिपिकल्स बाय डिफ़ॉल्ट 7.1 R2 इसी को आप लीजिए। फ्री BSD दिखाएगा, कंटिन्यू कर दीजिए। फ्री BSD 3 स्टोर सिंगल, इसका साइज बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज 40 GB कर लीजिए। हार्डवेयर 256 MB रैम है, इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। हमारे इन्वायरमेंट में 4 GB। प्रोसेसर 1/2 कर लीजिए एंड CD तो ले लिए। चलिए, 4 GB रैम, 40 GB हार्ड डिस्क, 2 CPU एंड फिनिश। आपके पास ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर लीजिए। क्रिएट, अब आपका माउस नहीं करेगा काम। यहाँ पे कीबोर्ड पे सी की को एंटर कीजिए। ओके, और टैब की से सेलेक्ट कीजिए दबाते हुए ओके। जब आप ओके बटन पर आए तो डू यू वांट टू यूज जीपीटी नहीं करना है। जीपीटी पार्टीशन विंडोज़ के लिए होता है, इसको हम डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट नो करेंगे। अगर नो नहीं है तो आप टैब की और से नो सेलेक्ट कीजिए। ऐसे आपका पेज आ जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा नेम फ्लैग्स कुछ नहीं दिखा रहा। आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए टैब की से टॉगल करते हुए, और जो आपका अप डाउन एरो कीज़ हैं उनसे आगे पीछे न्यू पे करिए एंड एंटर कर लीजिए। आपका पेज आएगा प्राइमरी, सेलेक्ट कीजिए प्राइमरी। ओके, सेलेक्ट हो गया है। ये साइज भी सेलेक्ट हो गया। वंस एक बार और क्लिक करना है, एंटर की को क्लिक कीजिए तो देखिए ऊपर सेलेक्ट आ गया SDA प्राइमरी लिनक्स। ओके, इसमें बूटेबल आ रहा है। बूटेबल पे वंस अगेन एक बार और एंटर कीजिए तो फ्लैक्स बूट भी सेट हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसको आगे करते हुए राइट बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे फाइनल कंफर्मेशन मांगा गया है, इस पर आप यस कर दीजिए। तो देखिए पार्टीशन टेबल क्रिएट हो रही है। पार्टीशन टेबल क्रिएट हो गई है, इसे क्विट कर दीजिए। नया जो विंडोज़ आपको मिलेगा ये SDA अननोन 39 जो भी अपना है और VMware वर्चुअलाइजेशन सेलेक्ट कीजिए। ओके बटन को SDA 1 जो बाय डिफ़ॉल्ट आया उसको ओके। यहाँ पे वो फॉर्मेट का पार्टीशन पूछ रहा है। फाइल साइज क्या रहेगा, जो फाइल है हमारा NTFS सेलेक्ट कर एक्सटेंडेड फोर्स सेलेक्ट करना है आपने लिनक्स के इन्वायरमेंट में। चलिए नेक्स्ट, आर यू श्योर यू फॉर्मेट दिस पार्टीशन? यस, ये फॉर्मेट हो रहा है। डू यू वांट टू इंस्टॉल बूट लोडर? यस। डू यू वांट टू इंस्टॉल सिस्टम डायरेक्टरी? इसको भी सेलेक्ट करिए। यस। वेट, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रहा है।
ओके, एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। रन नहीं करा के फर्स्ट टाइम इसको रिबूट कीजिए, टैप कीजिए ओके बटन, ओके नो वेट, और ये आपका एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। चेक करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट की प्रेस किया एंटर, वेट, ये इससे आगे नहीं जा रहा। कमांड लाइन तो आ गया है, ls की करके देखा मैंने, मेक डायरेक्टरी d1, ओके। इसको एक बार फिर से ग्राफिक्स के लिए सेलेक्ट करेंगे। फ्री BSD यहाँ लिखा रहा है, मेरे पास दो फाइलें थी, एक एंड्रॉयड, ये लेटेस्ट वन फ्री BSD, ऑफ कीजिए इसे, और इसकी लिनिक सॉरी इसकी सेटिंग्स में जाइए, एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स, तो यहाँ पे डिस्प्ले का जो ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ पे एक्सक्लेट 3D ग्राफिक्स करना है, ओके। 256 MB रिकमेंडेड मांग रहा है। आप ग्राफिक्स मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, ओके। मॉनिटर सेटिंग, यूज होस्ट सेटिंग फॉर मॉनिटर, बाय डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं एक बार, सक्सेस होता है ठीक है, अदरवाइज हम मॉनिटर सेटिंग बाद में करेंगे। एक बार और ट्राई करते हैं, दैट टाइम ग्राफिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। ऑल्ट कंट्रोल की से आप एनी टाइम माउस को रिलीज कर दें, इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। बाकी एंड्रॉयड का सेटअप्स आप लोगों को मालूम ही है, आपको एक मेल आईडी देनी है, पासवर्ड देना है, और कैरी फॉरवर्ड करते करते जैसे आप एंड्रॉयड को रीसेट करते हैं सेम उसी तरह से आ जाएगा। दिखाता हूँ, वेट, ओके फुल स्क्रीन कर लीजिए। ओके, देखिए एंड्रॉयड फ़ोन क्या जैसे सेटिंग्स होती हैं। फर्स्ट टाइम लेट्स गो सेटअप न्यू, देखिए एंड्रॉयड फ़ोन का इंस्टॉलेशन मैंने पॉज कर दिया ऑलरेडी। ये एंड्रॉयड इंस्टॉल होके आपको इस तरह जैसे आपका नॉर्मल एंड्रॉयड होता है, ओके। यहाँ से आप सारे काम नहीं कर सकते जैसे गेमिंग वगैरह, बट नॉर्मल आपकी एप्लीकेशन चलेंगी। जैसे मैंने IP टूल सेलेक्ट किया टू फाइंड आउट इसका, दिस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बता रहा है,
ओके, इस टूल को इंस्टॉल कर लेना इसका आईपी फाइंड आउट करने के लिए। देखिए वेट कीजिए, तो इसका जो इंटरनल आईपी है यानी प्राइवेट आईपी 192 की सीरीज का या होगा 186, वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया ऊपर टॉप मोस्ट। दिस वन पब्लिक आईपी यानी यह नाम ने। ओके, फिर से आल्ट कंट्रोल की करिए और माउस को रिलीज करते हुए वापस आ जाइए। ओके, लेट्स, मैं काली लाइनेक्स का इंस्टॉलेशन किया हूँ, खालिश 221.2 वाला। तो आप देख रहे हैं मैं पिंग किया हूँ, या मैं चलो आपको एक न्यू टैब में देख देता हूँ। मैं अपनी एंड्रॉयड मशीन को पिंग करके देखता हूँ। लास्ट आईपी इज 186, पिंग कर दिया। ओके, पिंग सक्सेसफुली हो गया। कंट्रोल सी करके वापस आइए। ओके, यानी कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है। ओके, फुल स्क्रीन कर देते हैं। अब मुझे एक MSF वेनम, एक हम इसके अंदर अपना बैकडोर्स APK बना रहे हैं जो वहाँ पे जाके एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करना है। ओके, तो ये जो हम काम कर रहे हैं फॉर द एजुकेशनल पर्पस, प्लीज़ इसको आप किसी वैसी एक्टिविटीज़ में ना यूज़ करें, गलत काम में। ओके, एजुकेशनल पर्पस है। यहाँ पूरी कमांड है MS7P एंड्रॉयड मेटाप्रेटर रिवर्स TCP प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड -A DLVIK L होस्ट, जो यानी हमारा लोकल होस्ट यानी 186, जिसके लिए हम ये बनाए हैं। L पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट रिवर्स TCP का L पोर्ट दिस वन होता है, R कैपिटल में ग्रेटर देन साइन, और इसको मैं डेस्कटॉप में इंस्टॉल किया हूँ। ऑलरेडी मैं पहले बनाया था, दैट मीन बैकडोर और APK करके बनाया था। वहाँ IP एड्रेस चेंज हो गया मेरी मशीन का, 183 बनाया था मैं पहले, अब मशीन का IP चेंज हो गया 186, ध्यान रखें। ओके, इसलिए मैंने इसका नाम बैकडोर 1 रख दिया है। ओके, लेट्स एंटर। ओके, मेरे को एक CD बैक आना पड़ेगा। कमिंग बैक, डेस्कटॉप के अंदर था ऑलरेडी में, देन फिर से वंस अगेन। ओके, तो देखिए डेस्कटॉप में बैकडोर 1 APK आपका प्रोग्राम आ गया है, जो कि वहाँ पर जाके इंस्टॉल्ड होना है। ये आपका एक एप्लीकेशन बन गया है। यहाँ पे नो एनकोडर स्पेसिफाई, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये देखना है पेलोड साइज आपका इतने बाइट्स का बन गया है। LS की कीजिए, कहाँ गया, सॉरी, CD डेस्कटॉप LS। ओके, बैकडोर 1 APK, ये लेटेस्ट वाला मेरा है, पुराने वाले को रिमूव कर देते हैं। बैकडोर, तो लेटेस्ट वन बचा है। तो यहाँ तक का काम आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट कमांड चलानी है हमने, कॉपी CP /root
स्लैश डेस्कटॉप बैकडोर 1 APK, इसको कॉपी करना है, var www/html/share